तो आज स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन का लेक्चर। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले देखो इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आता है, क्या होता है वो पहले बताते हैं। लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, इन इक्वेशन और इक्वेशन दोनों में थोड़ा का एकदम एकदम थोड़ा का मतलब डिफरेंस, ज्यादा का नहीं, थोड़ा का डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन किसे कहा जाता है वो देखते हैं। इक्वेशन डिफिनीशन देखो, एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट containing an equal sign। जो इक्वेशन है एक तरीके से एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि बीच में क्या है, जो इक्वल साइन को होल्ड करता है। जैसे मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ये क्या हुआ, एक तरीके से एक इक्वेशन हुआ। इक्वेशन हुआ मतलब एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ जो कि इक्वल साइन को ये होल्ड कर रहा है। ये क्या है, इक्वल साइन है। तो वही बोल रहा है, एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट containing एन इक्वल साइन। इक्वेशन जो है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि इक्वल साइन को क्या करता है, होल्ड करता है। नंबर्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय अननोन वेरिएबल्स। उसमें क्या होता है, नंबर्स को में भी अननोन वेरिएबल्स के रूप में भी हम लोग अननोन वेरिएबल्स के रूप में हम लोग यहाँ पर नंबर्स नहीं होना चाहिए, लेटर्स होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लेटर्स होगा। लेटर्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय अननोन वेरिएबल। लेटर्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, अननोन वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यही इक्वेशन में देख लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो यहाँ पर x क्या है, एक अननोन है। x क्या है, अननोन है। यहाँ पर क्या है तुम्हारा, y भी अननोन है। ये समझ रहा है ना, हेलो हेलो, हेलो। हाँ समझ रहा है ना। तो ये हुआ हमारा अननोन। यहाँ पर क्या हुआ, x और y दोनों क्या हुआ, अननोन हुआ। तो लेटर्स को अननोन वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वेशन में। अब देखते हैं आगे। टू सॉल्व एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स मस्ट बी फाउंड। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल होता है यहाँ पर x और y के, तो ये दोनों वैल्यू को क्या कर फाइंड किया। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड किया जाता है। यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन है, तो इसमें से x और y दोनों मतलब एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल है, तो इसलिए नहीं निकलेगा। यहाँ पर एक और इक्वेशन देना पड़ेगा, तब जाके हमारा दोनों सॉल्व होकर x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। इक्वेशन मेरा एक ही दिया हुआ है, दो वेरिएबल है एक इक्वेशन है, तो इससे हमारा वैल्यू नहीं निकल पाएगा। जो अननोन है x और y, उसका वैल्यू हमें नहीं निकल सकता। जितना वेरिएबल रहता है उतना ही इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम सभी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखते हैं अब आगे। पार्ट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 5x² प्लस 2x माइनस 8 इजकल टू 16। ये क्या हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ। ये कौन सा इक्वेशन है, किस टाइप का इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये इसके पावर में, एक्सपोनेंट के पावर में कितना है, एक्सपोनेंट इसका कितना है, 2 है, x के पावर में 2 है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। देखो इसमें क्या क्या चीज है, इसमें जो 5 है और 2 है वो क्या है, दोनों कोफिशिएंट हुआ। कोफिशिएंट क्या चीज का हुआ, कोफिशिएंट वेरिएबल का कोफिशिएंट हुआ। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x के रूप में। यहाँ पर देखो ये जो ब्लू वाला टिक है, ब्लू वाला, ये वेरिएबल हुआ। x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या हुआ, वेरिएबल के कोफिशिएंट में क्या हो गया, 5 है। एक जगह 5 है, x² के कोफिशिएंट में 5 है, और x के कोफिशिएंट में क्या है, 2 है। एक्सपोनेंट किसको कहा जाएगा, x के पावर में जितना है उसको एक्सपोनेंट कहा गया। x के पावर में जितना है उसको एक्सपोनेंट कहा। यहाँ पर पावर में कितना है, 2। कांस्टेंट किसको कहा गया, कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल, जिससे वेरिएबल अटैच्ड नहीं हो, मतलब उसमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड नहीं हो, तो उसको कांस्टेंट कहा गया है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट है 8 और 16। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स किसको कहा गया है, प्लस माइनस, प्लस माइनस को ऑपरेटर्स कहा गया है। प्लस और माइनस को ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता तो वो भी ऑपरेटर्स का कहलाता है, डिवाइड रहता तो वो भी ऑपरेटर्स कहलाता है। यहाँ पर प्लस और माइनस क्या बोला गया, ऑपरेटर्स मतलब काम करने वाला।
टर्म्स यहाँ पर क्या क्या है, 5x² वाला टर्म्स है, 2x वाला टर्म है, -8 टर्म है, टर्म्स 3 है। एक्सप्रेशन ये पूरा होल मिलकर क्या मिला, 5x² प्लस 2x-8, ये तीनों टर्म मिलकर क्या बना, एक तरीके से एक एक्सप्रेशन बना। तीनों चारों टर्म्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बना। ये समझा पार्ट्स ऑफ इक्वेशन में क्या क्या है। हेलो, नहीं समझ में आया? समझ में आया? हेलो, नहीं। आया समझ में? नहीं, किसी हाँ। का आवाज बहुत ही कम आ रहा है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आई थिंक ये इजी है। ये जो 10th पे पढ़े ना, उसी का एक मतलब उसी में बताया गया क्या क्या चीज है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या चीज है, वेरिएबल क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। जो एक्स वाई के टर्म्स में रहे, मतलब लेटर टर्म्स में रहे ना, उसको मेनली वेरिएबल बोला जाता है। और कांस्टेंट क्या हुआ, जो किसी भी वेरिएबल से अटैच ना हो, वो कांस्टेंट बोला जाएगा। जो नंबर्स हो, कांस्टेंट कहलाता है। टर्म्स कौन कौन सा हुआ, 5x² हुआ, 2x हुआ, -8 हुआ, 16 हुआ, ये सब टर्म्स हुआ। ऑपरेटर क्या हुआ, जो जोड़ घटाव गुना भाग जो साइन हुआ, वो एक तरीके से क्या हुआ, ऑपरेटर्स हुआ। अब पूरा जो एज ए होल मिलकर, ये जो इक्वेशन पूरा एज ए होल मिलकर एक इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। कॉफिशिएंट क्या हुआ, यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट 5 है, x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है। सब तो समझ गए। x के पावर में जितना है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। x के पावर में जितना है वो एक्सपोनेंट कहलाएगा। यहाँ पर पावर में 2 है। ओके, अब देखते हैं सबका डिफिनीशन भी देखते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किस, ये सब चीज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, वैरिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर और सिंबल। वैसा क्वांटिटी जो वैरी हो, वैसा क्वांटिटी जो वैरी करे, उसका मतलब एक्स के अलग अलग के लिए, मतलब जैसे अगर उसको वैल्यू निकाले, अगर उसमें से कुछ कुछ जैसे मान लो यहाँ पर 5x² प्लस 2x-8 इजकल टू 16 है ना। अगर 16 की जगह अगर मान लो हम अगर 20 रख दे, 5x² प्लस 2x-8 बराबर 20, तो यहाँ पर तुम्हारा x का वैल्यू भी चेंज कर जाए। तो वही बोल रहा है, वेरिएबल उसको बोला जाता है जो वैरिंग क्वांटिटी है, मतलब जो अलग अलग के लिए, अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए उसका अलग अलग वैल्यू है। जैसे एग्जांपल में x दिया गया। अब देखते हैं कांस्टेंट, ए फिक्स्ड क्वांटिटी दैट डज नॉट वेरी। वैसा क्वांटिटी जो वेरी नहीं करे, मतलब एकदम एग्जैक्ट हो, जैसा लिख दिया गया वैसा। मेनली जो नंबर्स होता है, जो नंबर्स होता है वो फिक्स्ड क्वांटिटी होता है। जैसे मान लो कहीं 8 लिखे हो, ये तो फिक्स हो गया, इसको अगला बार में नहीं लिख सकते हो। जैसे इसी टर्म में यहाँ पर 16 है, अगर इसी टर्म्स में मान लो 16 है, 5x² प्लस 2x-8 बराबर 16 है। यहाँ पर प्लस 16 है, तो अगर मान लो अगला स्टेप में लाते हो इसको इधर, -8, तो ये 16 के 16 है ना, रह जाएगा। बस इसका साइन चेंज होगा। वो भी साइन क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यह LHS में, पहले RHS में था, अब LHS में आ रहा है, इसलिए इसका साइन चेंज हो। लेकिन इसका जो वैल्यू है 16, वो तो एज इजेक्ट रह गया, तो वही हमारा कांस्टेंट कहलाता है। अब देखें कोफिशिएंट, ए नंबर विच मल्टीप्लाइज ए वेरिएबल। वैसा नंबर जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, वैसा नंबर जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसे कोफिशिएंट बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखो 5x², एक्स में जो एक्स वेरिएबल है, x² वेरिएबल है, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ 5, वो क्या हुआ हमारा, एक तरीके से कोफिशिएंट हुआ। ऐसे यहाँ पर 2x में देखो, एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, तो वही क्या हो गया, हमारा कोफिशिएंट हो गया। अब देखते हैं एक्सपोनेंट, shows the number of times a variable or number is multiplied by itself। मतलब जो एक्सपोनेंट हुआ, किसे वह बताता है, किसे एक वेरिएबल खुद से कितने नंबर ऑफ टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड है, खुद से कितने बार मल्टीप्लाइड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट, जैसे यहाँ पर 5x² है, तो उसमें x² है, तो क्या बार मल्टीप्लाइड है, 2 बार मल्टीप्लाइड है। एक्स के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1, तभी तो यह एक्स के पावर 1 प्लस 1 हो जाता है, बराबर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 2। मतलब यह कितने बार मल्टीप्लाइड है उसके बारे में बोला जाता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? आइडर प्रोडक्ट अभी आप बोले हाँ, ना, उसका मतलब क्या होता है? आइदर प्रोडक्ट बोले तो
आवाज तुम्हारा अभी आप बहुत बोले लो ना है। इसमें नेटवर्क अच्छा में बोलो, समझे। फिर से बोलो तो। आइडर प्रोडक्ट अभी आप बोले हाँ, ना, वो उसका हिंदी क्या होता है? मतलब हो सकता है दोनों का मल्टीप्लाई। आइदर प्रोडक्ट मतलब हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर 5x² है ना, इस वाले में देखो 5x² है ना, या फिर 2x को ही देख लो। तो 2x को देख लो, 2x को देख लो, तो ये 2 हमारा क्या चीज आया, ये कांस्टेंट टर्म हुआ। हाँ। x हमारा क्या है, वेरिएबल है। 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हुआ, x क्या है, वेरिएबल है। ये दोनों का प्रोडक्ट ही ना हुआ, एज ए 2x होल कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हुआ न हुआ। 2 इंटू एक्स बराबर क्या होता है, 2x होता है। तो हाँ। ये क्या हुआ है, प्रोडक्ट हुआ। आइदर प्रोडक्ट ऑफ बोथ, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का अगर प्रोडक्ट हो तो वो भी हमारा क्या बोला है, टर्म्स में बोला जाएगा। या तो नंबर हो, या फिर वेरिएबल हो, या फिर आइदर प्रोडक्ट ऑफ टू, मतलब न वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट हो, तो वो भी हमारा क्या चीज बोलेगा, सब चीज क्या कहलाएगा, सब चीज हमारा टर्म्स ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो 5x², ये कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है। x² क्या है, वेरिएबल है। तो ये दोनों बीच में नहीं कुछ है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड है। ये तो इतना तो समझ रहे हो कि कांस्टेंट और वेरिएबल का हम्म। प्रोडक्ट हो तो ये भी एक क्या कहलाएगा, टर्म्स कहलाएगा। यहाँ पर 2x है तो 2, हेलो, हाँ। तो यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू 2, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो 2 इंटू x, यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो ये दोनों क्या कहलाएगा, ये भी टर्म्स कहलाएगा। जैसे 8 है तो ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये भी क्या कहलाएगा, टर्म्स है। नंबर हुआ, एक कांस्टेंट हुआ मतलब नंबर है। 16 क्या है, कांस्टेंट नंबर हुआ, तो ये भी हमारा टर्म्स कहलाएगा। तो अब देखे हैं टर्म्स तक तो हो गया, अब एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, वो वन और a group of terms may include variables, constant operators and grouping symbols। मतलब वैसा टर्म्स ऑफ ग्रुप, मतलब वन, एक और एक से ज्यादा टर्म्स ऑफ ग्रुप है, ग्रुप का टर्म्स हुआ जो कि वेरिएबल्स को कंटेन करे, कांस्टेंट को कंटेन करे, ऑपरेटर्स हो, उसमें सिंबल हो। मतलब एक्सप्रेशन वैसा बोलेंगे जिसमें ये सारे आ जाते हो एक तरीके से। एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे जो ये सारे टर्म्स, ये सारे चीज आ जाएगी, तुम्हारा वेरिएबल भी आ जाए, कांस्टेंट भी आ जाए, कोफिशिएंट भी आ जाए, एक्सपोनेंट भी आ जाए, ऑपरेटर भी आ जाए, टर्म्स भी आ जाए, मतलब सब चीज आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर मतलब सब चीज आ जाए, मतलब इसमें से कम कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे वेरिएबल होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, कोफिशिएंट नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंट नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेटर ऑपरेटर होना चाहिए, टर्म्स होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल देके बताएंगे तब तुम लोग को ज्यादा समझ। जैसे मान लो 2x + 4 बराबर मान लो 12 है, तो ये क्या आ गया, ये भी क्या कहलाएगा, एक क्या कहलाएगा, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसमें देखो ये कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट, ये वेरिएबल तुमको दिख रहा है, ये वेरिएबल हुआ, ये भी तुम्हारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, ये भी तुम्हारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। ये प्लस क्या हुआ, तुम्हारा ऑपरेटर हुआ, प्लस क्या हुआ तुम्हारा, ऑपरेटर हुआ। ये 2x तुम्हारा होल्ड एज ए क्या हुआ, तुम्हारा टर्म्स कहलाएगा। देखो लेकिन इसमें यहाँ पर एक्सपोनेंट नहीं है, एक्सपोनेंट नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंट फिर भी हम बोल सकते हैं। वन एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर, वन है। एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ लेकिन छुपा हुआ तो है ना। तो ये पूरा मिलके क्या बना एक तरीके से हमारा, यही हमारा एक एक्सप्रेशन बना। समझ में आया सबको, हेलो। अब इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं ना होगा, ओके। नहीं। अब देखते हैं इनइक्वेशन। इनइक्वेशन किसको बोला जाता है, वो इनइक्वेशन का सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल, वेरिएबल, एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा वेरिएबल, वही दिया हुआ वेरिएबल और ब्रैकेट एस लिया हुआ, मतलब या तो एक वेरिएबल या फिर एक से ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकता है। एंड द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, और उसमें क्या हो तुम्हारा, इनइक्वलिटी का
साइन हो। इनइक्वलिटी का साइन कौन कौन सा होता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इक्वेशन और एन इक्वलिटी। वैसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल हो और उसमें साइन ऑफ इनइक्वलिटी कंटेन करे, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनइक्वेशन और या फिर इनइक्वलिटी बोलेंगे। समझ में आया? वैसा स्टेटमेंट जो कि वेरिएबल तथा साइन को कंटेन करे, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग इनइक्वेशन या फिर इनइक्वलिटी बोलेंगे। जैसे तुम लोग देख सकते हो, अगर मान लें 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 7 हो गया, तो ये क्या हुआ, हमारा इनइक्वेशन हुआ। या फिर तुमको बोल दे, इसमें देख रहे हो एक साइन कंटेन कर रहा है ना, इनइक्वलिटी का साइन ग्रेटर देन का। या फिर हम बोल दे 50y माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 60। ये भी तुम्हारा क्या हुआ, इनइक्वेशन हुआ। इनइक्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें वेरिएबल को कंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर y क्या है, वेरिएबल है। ये लेस देन इक्वल टू क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू हमारा क्या है, इनइक्वलिटी का साइन है। तो ये हमारा क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू इनइक्वलिटी का साइन है, वेरिएबल को कंटेन करिए रहे, ये भी क्या हुआ, एक तरीके से इनइक्वेशन है। ये लेस देन इक्वल टू, ये इनइक्वलिटी साइन है, इनइक्वलिटी। समझ में आया? तो यही तुम्हारा इनइक्वेशन का डिफिनीशन हुआ। वैसा स्टेटमेंट जो कि वेरिएबल तथा साइन ऑफ इनइक्वलिटी को कंटेन करो, उसको हम लोग इनइक्वेशन या फिर इनइक्वलिटी बोलते हैं। साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं एक और डिफिनीशन, एक और चीज देखते हैं। एन इक्वेशन में कंटेन वन और मोर वेरिएबल। इक्वेशन जो है एक या एक से ज्यादा वेरिएबल को भी कंटेन कर सकता है। ऑल्सो इट मे बी लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। वह एन इक्वेशन एक या एक से अधिक वेरिएबल को कंटेन कर ही सकता है। साथ ही साथ वह हो सकता है लीनियर हो सकता है वह क्वाड्रेटिक हो या हो सकता है वो क्यूबिक है। जैसे हम एज एग्जांपल बताते हैं तुम लोग को। ये तो समझ गए हो इतना तक? हेलो हेलो, इतना तक तो समझ गए हो ना? हाँ जैसे बताते हैं, और पहले इनइक्वलिटी का साइन देख लेते हैं। पहले इनइक्वलिटी का साइन देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। इनइक्वलिटी के साइन में इसको बोला जाता है लेस देन, ये वाले साइन को लेस देन बोला जाता है। इसको अगर ऐसे हो तो वो ग्रेटर देन बोला जाता है। ये लेस देन इक्वलिटी हुआ, लेस देन हुआ, उसके नीचे में एक स्टेट मतलब इक्वल जैसा साइन हो तो वो लेस बराबर देन का। इक्वल टू, ये हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू। ये सब साइन तो आई थिंक जानता ही होगा तुम लोग इसमें। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना जानते चाहिए। हैं। अब हम बताते हैं कि इसे इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन कैसे एक से ज्यादा वेरिएबल कंटेन कर सकता है, या फिर वह लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कैसे हो सकता है। जैसे मान लो, जैसे बताते 5x प्लस 2y ग्रेटर देन 7, ये क्या हुआ, इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। हाँ, हेलो, इसमें एक्स और वाई हाँ कितने, भैया। कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल हुए। 5x प्लस 2y ग्रेटर देन 7 यहाँ पर लिखा हुआ। अच्छा, और देख लो, जैसे मान लो, जैसे मान लो 7y² प्लस 3y ग्रेटर देन 9, ये क्या हुआ, ये कौन सा इक्वेशन बोला जाएगा, बताओ। लीनियर कैसे होगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर ये वाला हुआ, ये लीनियर हुआ लेकिन 2 वेरिएबल का हुआ। ये इसको क्वाड्रेटिक बोला। इसके पावर में कितना है, y के पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हुआ, दो एक। क्वाड्रेटिक इन हाँ इक्वेशन दो हुआ। है। अगर मान लो 7x² प्लस 7y² बराबर, अगर 7 दे दिए तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, बताओ जल्दी।
बोलो। अगर हम ऐसे दे दिए तो इसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। समझ में आया? हेलो, इसमें कैसे है टू वेरिएबल कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के रूप में तुम्हारा क्या है, एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है। हाँ, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? वाई वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितना है? दो है, तो ये क्वाड्रेटिक हो दो जाएगा। और दो वेरिएबल है तो टू क्वाड्रेटिक दो इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो जाएगा। हाँ, वैसा ही अगर मान लो 7x³ प्लस 5x बराबर 8 दे दिए तो इसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन। नहीं, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोला जाएगा। अगर इसी ओके अगर इसी के हाँ हाँ ग्रेटर ठीक है। देन इक्वल टू चाहे लेस देन इक्वल टू चाहे ग्रेटर देन, या फिर हम कोई भी साइन लगा दें इन चारों साइन में से, इन चारों साइन में से कोई भी लगा दे तो ये इनइक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या हुआ हमारा क्यूबिक इनइक्वेशन। ये हमारा हुआ क्यूबिक ओके, इतना तो समझ में आ गया। हेलो, अब देखते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वेशन देखते हैं कितने, वन वेरिएबल का। जैसे देखते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। एन इनइक्वलिटी इज ए स्टेटमेंट दैट कंटेन्स वन ऑफ द सिंबल। इनइक्वलिटी किसको बोला जाता है? जो इन चारों में से कोई एक सिंबल, मिनिमम कम से कम क्या, इन चारों में से कोई एक सिंबल को कंटेन करे तो हम लोग इनइक्वलिटी उसको बोलेंगे। जैसे मान लो इक्वेशन x बराबर 3 हुआ, ये इक्वेशन हुआ। 12 बराबर 7 - 3 हुआ, ये सब क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। जबकि हम लोग इनइक्वेशन किसको बोलेंगे? जिसमें देखो x ग्रेटर देन 3, इसमें ग्रेटर हुआ। जो इन चारों में से कोई एक सिंबल को यूज करे उसको इनइक्वलिटी में डालेंगे। जैसे 12 लेस देन 7 - 3 हुआ, ये भी क्या हुआ, एक तरीके से इनइक्वलिटी हुआ। यहाँ पर साइन को कौन सा यूज हो रहा है, लेस देन इक्वल टू, इसीलिए इसको इनइक्वलिटी बोला जाए। अब देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता है लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल का? सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? लीनियर इनइक्वलिटी, ए सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वलिटी इज ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द इनइक्वलिटी ए ट्रू स्टेटमेंट। मतलब कोई भी इनइक्वलिटी का वैसा कोई भी इनइक्वलिटी को सॉल्यूशन तभी बोलेंगे, कोई भी इनइक्वलिटी को सॉल्यूशन तभी बोलेंगे जब उसका वैल्यू, हम उस इनइक्वेशन में वैल्यू उसका रखने पर वह ट्रू स्टेटमेंट, मतलब वो क्या हो, ट्रू स्टेटमेंट हो। जैसे आज मान लो 5x + 8 ग्रेटर देन 13 हुआ। 5x, सुन रहा है ना तुम लोग? हेलो हेलो, 5x हाँ ग्रेटर देन 13 - 8, 8 को इधर ले जाए RHS में तो माइनस लग गया। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन 5 हो गया। 5x ग्रेटर, 5 हाँ से 5 कट जाएगा तो x एक्स x बराबर वन ग्रेटर देन 1, वन वन। एक ट्रू स्टेटमेंट हुआ। x क्या हुआ, ग्रेटर देन 1, x एक तरीके से रियल नंबर हुआ, तो ये क्या हुआ, रियल नंबर हुआ, तो ये एक तरीके से ट्रू स्टेटमेंट हुआ। तो क्या हुआ, इन इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। समझ में आया? आज आज मान लें, जैसे मान लें हम्म हम लोग को दे रहे हैं 5x² + 7 ग्रेटर देन 8। 8 छोड़ो, हम देते हैं
12 देते हैं। जैसे 5x² प्लस 7 ग्रेटर देन क्या हुआ, यहाँ पर 12 दिए, तो अगर मान लो 5x² ग्रेटर देन, इसको अगर 7 को अगर हम RHS की तरफ ले जाए तो 12 माइनस 7 हो जाएगा, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में, क्या हो जाएगा 5x² ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो x² ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, 5/5 कितना कट जाएगा 1, x² ग्रेटर देन 1, तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट हुआ। तो इसको ही हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन। देखो अब हम तुम लोग को दिखाएंगे जिसमें एक सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे मान लो हम दे रहे हैं तुमको 3y² प्लस 7 बराबर मान लो 7, तो यहाँ पर दे रहे हैं 4, जस्ट 1 सेकेंड, में बहुत अच्छा चलते 44 है 46 से पढ़ रही, आधा घंटा हो गया 3%। वाइट कलर ले लिए है ना, ले लिया। हेलो सूरज, तुम्हारा माइक ऑन है, बंद करो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, 3y² प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो देखो 3y² लेस देन इक्वल टू 4, इसको इधर ले जाए तो -7 हो जाएगा। तो 3y² लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7 गया तो कितना आएगा -3 हो जाएगा। तो y² लेस देन इक्वल टू -3/3 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। y² लेस देन इक्वल टू -1, ये देखो इसमें से तुम लोग को कुछ दिमाग में जा रहा है, y² लेस देन इक्वल टू -1, यह सही बात है या गलत बात है? हाँ गलत। गलत क्यों है ये बताओ तो। गलत क्यों है? गलत इसलिए रियल है नंबर माइनस में है। नो, गलत इसलिए है जैसे कोई भी चीज का स्क्वायर वैल्यू वो क्या होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। ये -1 से छोटा बोल रहा है, -1 से छोटा बोल रहा है, मतलब y² लेस देन -1, -1 से छोटा बोल रहा है, -1 से नीचे आने के लिए बोल रहा है, सॉरी -1 यहाँ पर -2 हो जाएगा जी। -1 से हमको छोटा बोल रहा है, मतलब कोई भी जो y² मतलब जो स्क्वायर वैल्यू है वो कभी भी निगेटिव होता है नहीं ना, नहीं कभी नहीं होता है। कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये क्या बोला जाएगा, ये इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बोला जाएगा। y² लेस देन इक्वल टू -1, तो ये क्या बोलेगा, ये सॉल्यूशन सेट इसका नहीं बोला जाएगा, इस इन इक्वेशन का। ये जो तुम्हारा इन इक्वेशन दिया हुआ था 3y² प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये सॉल्यूशन सेट नहीं बोला जाएगा। समझ में आया? तो वही बोला गया, इसे सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा, इसे वैसा वैल्यू जिसको वेरिएबल में उसको डालने पर इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट को ट्रू कर लो, मतलब वो उसको सच्चा साबित करे, मतलब उसको फॉलो करे, वैसा वैल्यू को ही हम लोग इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन बोलेंगे, जो कि इनइक्वलिटी को क्या एक ट्रू स्टेटमेंट बनाए। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट बना रहा है, ये तो रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा। y² लेस देन इक्वल टू -1, तो पूरा के पूरा गलत ही है, कभी भी स्क्वायर का वैल्यू माइनस निगेटिव में नहीं होता है। ये समझ में आया ना? तब किसको सॉल्यूशन बोलेंगे कोई भी इनइक्वलिटी का, ये तो समझ गया। अब देखते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वलिटी इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। कोई भी इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन सेट हुआ, जिसमें सारे सॉल्यूशन सेट होंगे, इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, वही हमारा वो सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। जैसे एक से ज्यादा सॉल्यूशन सेट हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ही लिखे थे 5x + 8 ग्रेटर देन 13, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 आया था ना, तो इसको अगर नंबर लाइन पे दर्शाओगे, ये हम आगे और अच्छे से बताएंगे, बस अभी बस समझ लो। अगर नंबर लाइन पे दर्शाएंगे 0 और 1, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, तो 1 से जो भी बड़ा होगा नंबर, 1 से रियल नंबर, 1 से जो भी बड़ा नंबर होगा, 1 से बड़ा जो भी नंबर होगा, तो हमारा क्या होगा,
ये 5x प्लस 8 ग्रेटर देन 13 का हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। समझ में आया? 1 से जो भी यहाँ पर बड़ा नंबर है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा है, वो इन्फिनिटी तक चल जाओ, जो भी नंबर है वो हमारा क्या आएगा, सोल्यूशन सेट के अंदर में आएगा। ये सब आगे और अच्छे से बताएंगे, इतना तो समझ रहे हो ना? अब देखते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले देखे थे लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अब देखते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं? लेट a and b be नॉन जीरो रियल नंबर एंड x y बी ए वेरिएबल। मतलब मानो a और b एक नॉन जीरो नंबर, मतलब जो जीरो के बराबर ना हो, और x y क्या है, तुम्हारा वेरिएबल है। देन इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी आर नोन एज लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, मान लो 10x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हुआ। यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक कुछ कांस्टेंट टर्म हुआ, जो कि पहले तुम्हारा कैसा बता रहा था, एक्स प्लस बी वाई के टर्म्स में है। ये वाला जो तुम्हारा पूरा का पूरा जो टर्म्स है, ये वाला ये इस टर्म पर लाई कर रहा है। 10x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहाँ पर a के जगह क्या है, a के जगह 10 है, यहाँ पर b के जगह क्या है, 4 है, x के जगह x है जो कि वेरिएबल है, y के जगह y है जो कि वो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जो चीज जो वेरी करे। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करे। यहाँ पर ए क्या था, नॉन जीरो रियल नंबर। तो नॉन जीरो रियल नंबर में जीरो के छुड़ा के और कोई भी हम नंबर रख सकते हैं, या आइदर वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग रखे, ए के जगह 10 रखे, बी के जगह 4 रखे, और सी के जगह 7 रखे। ए के जगह 4, ए के जगह 10 रखे, बी के जगह 4 रखे, और सी के जगह 7 रखे। तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये 2 वेरिएबल क्यों कहलाया, 2 वेरिएबल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर हमारा 2 टाइप के वेरिएबल, एक्स और वाई हमारा क्या है, 2 टाइप के वेरिएबल है। ये समझ में आया? हेलो, एक्स और वाई हमारा 2 टाइप के वेरिएबल है। इसको इनइक्वेशन क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर हमको ग्रेटर देन इक्वलिटी का साइन लगा। इनइक्वेशन उसी में बोलते हैं जिसमें आइदर ग्रेटर देन का साइन हो, चाहे फिर लेस देन का साइन हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन हो। तो उस सारे स्टेटमेंट को हम लोग इनइक्वेशन के टर्म्स में डालते हैं। तो यहाँ पर इसको लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों बोले, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल था और यहाँ पर एक इनइक्वेशन का एक साइन को होल्ड कर रहा था, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोले। जैसे इसको ग्रेटर देन के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लेस देन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। 10x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 7। तो ये भी इनइक्वेशन हुआ 2 वेरिएबल का। और मान लो 12x माइनस 3y लेस देन 5 लिखे, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। अगर मान लो माइनस 7x दे दिए प्लस 8y, और मान लो ग्रेटर देन 9 दे दिए, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई 2 वेरिएबल के रूप में आ रहा है। इतना तो समझ गए हो? हेलो, सब समझ गए हो ना? आर्यमन तुम समझ रहे हो? ओके। हाँ भैया समझ गए। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज किसको बोलते हैं वो देखते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, एक बार और बता देते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है वो देख लो। ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज वन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अनइक्वल 0 वेयर a b and c are constant and a does not equal to where unequal stands for लेस देन इक्वल टू ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब जैसे तुम लोग क्वाड्रेटिक पढ़े होगे, क्वाड्रेटिक में क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता था ना। ऐसा क्वाड्रेटिक तो 10th में पढ़े होगे। हेलो, तो क्वाड्रेटिक कब होल्ड करता था, कब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलेंगे? ए बी सी के सारे नंबर्स के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, या फिर कुछ उसमें क्या बोलता, कंडीशन भी था? ए बी सी सारे के लिए हम लोग ए बी सी में कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था, या फिर ए बी सी में
कोई चीज में एक चीज में रिस्ट्रिक्शन रहता था कि नहीं इसको हम ये नहीं रख सकते, नहीं तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ऐसा कुछ पढ़े हो क्या? पढ़े हो शायद नहीं नहीं। पढ़े हो, याद नहीं है तुम लोग को। अगर हाँ, मान लो यहाँ पर ए की जगह अगर हम 0 रख दे तो क्या होगा? 0.x² एक्स प्लस स्क्वायर bx, 1 सेकेंड, 0.x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। 0 हुआ, 0 में 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर सर देखोगे bx प्लस c बराबर क्या हो गया हमारा? 0 आ गया। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक हुआ, इसके पावर में 2 है, x के पावर में, तुम्हारा वेरिएबल के पावर में 2 है, नहीं। ये तो लीनियर हो गया। लीनियर हो गया कि नहीं ये? हाँ, हाँ। हाँ तो लीनियर कैसे हो गया? क्योंकि a का वैल्यू 0 रखे थे। तो इसीलिए कोई भी चीज में अगर ax² प्लस bx प्लस c के टर्म्स में अगर क्वाड्रेटिक दिया हो तो उसमें मस्ट है कि इसे a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तुम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर डालो उससे क्वाड्रेटिक वो खत्म नहीं होगा। अगर 0 डाल दिए तो वो पूरा वो जो टर्म्स है इस टर्म्स को x² टर्म्स को 0 बना देता है, जिसके कारण से वह क्वाड्रेटिक नहीं रह पाता, फिर वह लीनियर में बदल जाता। इसीलिए क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा a डज नॉट इक्वल टू 0 देखते होंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है, बस इसमें एक चेंज क्या आएगा? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ऐसे रहता था ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता था। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आता था, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक। हाँ हेलो। हेलो, नहीं, आवाज नहीं आ रहा था। यस मैम। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है। ये देखो क्या चीज के लिए था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? एक जगह इक्वल टू का साइन होता है बीच में, आरएचएस और एलएचएस के बीच में क्या होता है? इक्वल टू का साइन होता है। लेकिन इनइक्वलिटी में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी में इसमें हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, या फिर ग्रेटर देन 0 हो जाए, या फिर लेस देन 0 हो जाए, या फिर तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। ये सारे टर्म्स के लिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन होगा। इक्वेशन। इसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। समझ में आया? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये तो आ गया समझ में? हाँ। अच्छा, ये एग्जाम्पल अभी के लिए रहने दो, ये बाद में हम तुम लोग से सॉल्व करवाएंगे। अभी बस देखते हैं। ये सॉल्यूशन सेट तो ऊपर में भी समझा दिए हैं, बस डिफिनेशन देख लो। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वालिटी इज एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द इनइक्वालिटी ट्रू। सॉल्यूशन, कोई भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन उसी वैल्यू को बोलेंगे जो कि उसी उसी वैल्यू को बोलेंगे, वेरिएबल को उसी वैल्यू को बोलेंगे जो कि इनइक्वालिटी को क्या करे? ट्रू करे, मतलब उसको सही साबित करे। उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन। ऑल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी आर कॉल्ड सॉल्यूशन। इनइक्वालिटी के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सबको, अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हुआ तो वो एक सेट बनाएगा, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। जैसे थोड़ा देर पहले देख रहे थे तो उसमें सॉल्यूशन सेट में क्या आ रहा था? तुम्हारा 1 था, 1 से ग्रेटर देन आ रहा था। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? अगर मान लो हम लोग को बना दे 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 11 हो गया, तो यहाँ पर से तुम्हारा क्या आ जाएगा?
5x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। 6 अगर मल्टीप्लाई 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दे तो 5 से 5 कट गया, x ग्रेटर देन हो गया। एक इनइक्वेशन था 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 11, ये एक इनइक्वेशन था। और जब इसको सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन 1 आया। तो x से 1 से बड़ा जो भी यहाँ पर इन्फिनिटी तक चल जाओ, यहाँ इन्फिनिटी मान लो, इन्फिनिटी तक चल जाओ, जितने भी वैल्यू आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन सेट कहलाएंगे इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी, ये तुम्हारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन होगा। समझ में आया ये? हेलो, हाँ कुछ डाउट भी है क्या? अब देखते हैं सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी, जो इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। यहाँ पर मान रहा है लेट एक्स वाई एंड जेड बी रियल नंबर। एक्स वाई और जेड को क्या मान रहा है, रियल नंबर मान रहा है। एक्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या है, रियल नंबर मान रहा है। अब ये दूसरे अथी को नहीं मान सकते, मतलब कि एक्स वाई जेड को सिर्फ हाँ हम यार, रियल तुम नंबर मान कुछ भी मान सकते हो। एम मान किया तो एम एन पी, अगर तुम्हारा नाम ए से है तो ए भी मान सकते हो, ए बी सी, जो मन किया वो लेटर को हम लोग वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। समझ में आया? जो मन किया वो मान सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जेड को मान रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। अगर इसमें क्या बोल रहा है, इफ एक्स लेस देन वाई, अगर एक्स वाई से छोटा है, एक्स क्या है, वाई से क्या है, छोटा है, छोटा। तब अगर दोनों तरफ जेड ऐड किए, एक्स प्लस जेड दोनों तरफ ऐड किए, वाई प्लस जेड, तो इससे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई नंबर, कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से अगर छोटा है, अगर मान लो जैसे 7 क्या है, 10 से छोटा है, हाँ, यहाँ पर x की जगह 7 मान लिए, मान लो x बराबर 7 है और y बराबर क्या है, वाई बराबर 10 है, z बराबर मान लो 4 है। तो 7 10 से तो छोटा है, ये तो जान ही रहे हो। अगर मान लो दोनों तरफ z ऐड कर दो, z ऐड कर दो मतलब 4 ऐड कर दिए, 4 अच्छा 10 प्लस 4 एक बार पहले z ही ऐड कर देते। 7 प्लस z लेस देन 10 हो गया, 10 प्लस z दोनों तरफ ऐड कर दिए। अब देखो z बराबर कितना है, 4 है, 4 कर दो, 7 प्लस 4 लेस देन 10 प्लस 4, तो 7 4 11 लेस देन क्या हो गया, 14। अभी भी छोटा है, 11 14 से छोटा है। इन इक्वेशन के साइन पर कोई चेंज आया, फर्क पड़ा? हाँ नहीं, तो यही हुआ। तो अगर एक्स वाई और जेड रियल नंबर है और जिसमें कि एक्स क्या है, वाई से छोटा है, तो अगर दोनों साइड में अगर जेड ऐड किए तो हमारा इन इक्वेशन का जैसा साइन पहले था वैसा ही क्या हुआ, बाद में रहा। एक्स लेस देन वाई, तो अगर देखो एक्स में अगर जेड ऐड किए और वाई में भी जेड ऐड किए तो दोनों क्या हुआ, दोनों तरफ का साइन सेम रहा। जो पहले साइन था वही क्या हमारा बाइनरी साइन। वैसा ही तुम्हारा सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी में, वैसा ही तुम्हारा क्या है, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी में। यहाँ पर x अगर लेस देन y है, हेलो आवाज नहीं आ रहा है भैया? आवाज नहीं आ रहा है, सब क्या है, x लेस देन y है, x लेस देन y है, अगर दोनों तरफ अगर z घटा दे तो इससे हमारा इनइक्वालिटी के साइन पर चेंज नहीं होगा। जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर x बराबर 7 रख दे तो 7 लेस देन कितना है, 10 है, 4 7 लेस देन 10 है। अगर दोनों तरफ से 4 घटा दे, 7 माइनस 4 3 और 7 लेस देन 10 माइनस 4 कर दे, 7 माइनस 4 क्या हुआ, 3, 3 लेस देन 6। तो इक्वेशन के साइन पर कोई फर्क पड़ा नहीं ना। नहीं, तो ये सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो गया। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में देखो, जल्दी से देखो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में एक्स वाई जेड तीनों रियल नंबर है। अगर मान लो एक्स लेस देन वाई है, एक्स लेस देन क्या है, एक्स लेस देन क्या है,
वाई वाई एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई है। अगर मान लो जेड है, जेड जो है वो तुम्हारा अगर लेस देन जीरो रहे, जेड क्या है तुम्हारा, अगर लेस देन जीरो रहे मतलब निगेटिव नंबर है, तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू जेड मल्टीप्लाई करोगे और तुम दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हो, तुम्हारा इनइक्वलिटी का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अगर दोनों तरफ जेड से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। जैसे मान लो एक्स बराबर 7 है, वाई बराबर 10 है, और जेड क्या माने हैं यहाँ पर, लेस देन जीरो माने। लेस देन जीरो अगर मान लो जेड लेस देन जीरो मतलब जेड मान लो -2 है, तो सबसे पहले तो एक्स लेस देन वाई है, ये तो इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है। 7 लेस देन 10 है, हेलो, हाँ हाँ भैया अब दोनों तरफ जेड से मल्टीप्लाई कर दो, 7 -2 हो गया, इधर अभी साइन नहीं दो, 10 इंटू -2, तो एक तरफ 7 इंटू -2 -14 हो जाएगा, और एक तरफ -20 हो जाएगा। तो बताओ दोनों में से कौन बड़ा, -20 बड़ा है कि -14 बड़ा, -14 कौन बड़ा नहीं है, 14 बड़ा होगा, -14 बड़ा है, -14 14 -14 बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर इसका साइन ऐसे हो जाएगा, हाँ, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो हाँ गया। मल्टीप्लाई किए एक्स वाई, एक्स क्या था पहले, लेस देन वाई था, लेकिन अगर उसमें जेड से मल्टीप्लाई किए, उसमें दोनों तरफ क्या किए, जेड से मल्टीप्लाई किए, जहाँ की जेड क्या था, जीरो से छोटा था, जेड क्या था हमारा, जीरो से छोटा जीरो से था, छोटा था, तो वो क्या हुआ हमारा, इनइक्वलिटी का साइन क्या हो तो गया, हमारा चेंज हो गया। एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एक्स जेड क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया वाई जेड से। हम्म समझ में आया, इतना हम्म तक में कुछ पूछना भी है, नहीं भैया। इतना तक में कुछ पूछना है?